स्क्रीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर रुझान आने शुरू हो गए और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर निर्दलियों का क्या हाल है। देखिए, 10:30 बजे तक का अपडेट हम आपको बताएंगे और आपको बताएंगे कि निर्दलियों का क्या हाल है, कौन बाजी मार रहा है और कौन पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, हम जिक्र कर रहे हैं हिना शहाब का, हम चर्चा कर रहे हैं पवन सिंह की और हम चर्चा कर रहे हैं पप्पू यादव की। देखिए, हमें पता है कि आप लोग भी जानना चाहते हैं कि कौन आगे है कौन पीछे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हिना शहाब आगे निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, हिना शहाब आगे निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। पवन सिंह तीसरे नंबर पर आ गए हैं। पवन सिंह जो लगातार आगे चल रहे थे वो तीसरे नंबर पर आ गए हैं और पप्पू यादव भी पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अब हम जिक्र करेंगे सिवान का। देखिए, मैंने शुरू में ही आपको बताया है कि सिवान से हिना शहाब आगे चल रही हैं और हिना शहाब 329 मतों से आगे चल रही हैं। यानी कि हिना शहाब को अब तक 2713 वोट मिले हैं। विजय लक्ष्मी जो कि जेडीयू की प्रत्याशी है, उनको अब तक 2384 मत मिले हैं और अवध बिहारी चौधरी जो कि आरजेडी के प्रत्याशी हैं, उन्हें अब तक 1032 ही मत मिले हैं। देखिए, अब हम दूसरी सीट का जिक्र करेंगे और दूसरी सीट जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है पूर्णिया की सीट। पूर्णिया में एक तरफ राम राम, एक तरफ प्रणाम प्रणाम हो रहा था, लेकिन पप्पू यादव पूर्णिया से पीछे चल रहे हैं। बड़ी खबर, देखिए आपको बता दें कि संतोष कुशवाहा यहां से लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब तक उनको 9300 वोट मिले हैं। पप्पू यादव दूसरे नंबर पर चले गए हैं। पप्पू यादव को 8447 वोट मिले और तीसरे नंबर पर है बीमा भारती। हमने आपको बताया था कि बीमा भारती को जब हमने शुरू में किया था तो हमने आपको बताया था कि सिर्फ और सिर्फ 91 वोट मिले हैं, लेकिन बीमा भारती को अब 192 वोट मिले हैं। बड़ी खबर, पप्पू यादव पीछे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम तीसरी सीट की चर्चा कर लेते हैं, यानी कि हम जिक्र कर रहे हैं तीसरी हॉट सीट का, यानी कि काराकाट का। काराकाट में पवन सिंह जिन्होंने लीड बनाई थी, अब वो तीसरे स्थान पर चले गए हैं। देखिए, राजा राम सिंह को यहां से बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। राजा राम सिंह को यहां से मिला है 10,569 वोट। वहीं दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा को मिले हैं 7,785 वोट और पवन सिंह को मिले हैं 7,289 वोट। तो हमने आपको बताया है कि निर्दलियों का क्या हाल है, कौन बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है और कौन पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।